दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है वही हुआ जो कल की एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। जी हाँ दोस्तों, पिटाई और गिरावट की बात की थी हमने कहा था भाई 16,260 नहीं निकलता है, पिटाई होगी, तैयार रहना है आपको। दुख लगता है भाई जब पोर्टफोलियो क्रैश हो जाता है, लेकिन जो सच है वो सच है भाई, 16,260 नहीं निकलेगा। चार्ट पर क्लियर था, पिटाई यानी गिरावट निफ्टी में होगी और बिल्कुल वही हुआ है, जबरदस्त गिरावट। और सपोर्ट जो हमने टेलीग्राम पर डिस्कस किया था मॉर्निंग अपडेट में दोस्तों, 16,000 का, 16,000 का सपोर्ट निफ्टी में। वहीं से एक 100 पॉइंट का जो एक बाउंस बैक भी आया निफ्टी में लगभग 2:30 बजे के आसपास। लेकिन अब आगे क्या होगा दोस्तों? क्या यह सपोर्ट भी टूट जाएगा कल? क्या और पिटाई होगी क्या, या दोस्तों इस सपोर्ट से एक अच्छा बाउंस आने वाला है? डिस्कस करेंगे दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप पर अगर आप मौजूद हैं, और अगर आप चाहें आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक किया भाई, काफी नीचे था रात के वक्त, लेकिन सुबह के वक्त जब हमने देखा क्लोजिंग अच्छी हुई डाउ जोन्स की, लगभग 50 पॉइंट ऊपर। लेकिन भाई हमारे इधर क्या हुआ, ऊपर की तरफ शुरुआत हुई, सभी लोग ने बाई की तरफ अगर काम किया तो फिर मार्केट ने उन्हें ट्रैप कर दिया। हमने डिस्कस किया था दोस्तों कल, नहीं तेजी करनी है जब तक 16,260 के ऊपर आज नहीं जाएगा मार्केट नहीं गया भाई उसके ऊपर, फिर वही हुआ जो होना था, पिटाई होनी थी और बहुत तीखी पिटाई हुई है दोस्तों। लेकिन अब आगे क्या होगा? देखिए सबसे पहले हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कहां हमें तेजी करनी है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। देखिए हमें तेजी तभी करनी है, यहां पर कल के लिए निफ्टी में फिर से एक लेवल मिल गया भाई, आसान सा लेवल मिलता है तभी काम करना चाहिए। मार्केट में ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड लेवल्स पर जो काम करते हैं तो दिक्कत होती है भाई, ज्यादा इंडिकेटर ये सब इससे नहीं होता है। सिंपल और अच्छे लेवल्स पर काम करना है। कौन सा वो लेवल है? 16,100। जी हाँ दोस्तों, अगर तेजी होनी है मार्केट में तो 16,100 के ऊपर जब निफ्टी निकलेगा तभी तेजी करने में भलाई है। एक स्टॉप लॉस रखना है भाई 35 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फिर मेरे ख्याल से आपको 100+ पॉइंट की तेजी निफ्टी में मिल सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? 16,100, 16,100 के ऊपर निफ्टी जाए। नहीं जाता है पिटेगा, नहीं जाता है पिटाई होगी, याद रखना है आपको। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है पिटाई होगी दोस्तों, क्योंकि भले ट्रेडिंग तो ठीक है लेकिन पोर्टफोलियो की हालत तो आपको पता ही है, हालत जो है वो बोलने जैसी है नहीं, ये चीज आपको पता है। अब देखिए निफ्टी में जो है हमें क्या करना है, सपोर्ट अब कहां पर है, रेजिस्टेंस तो क्लियर है। अगर 16,100 निकलता है तो 16,300 अब अगला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में। लेकिन सपोर्ट क्या है निफ्टी में? देखिए जो पहला सपोर्ट है निफ्टी में 15,900, 15,900। जी हाँ दोस्तों, 15,900 पहला सपोर्ट है निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। नॉर्मल बुरे हालात का सामना ये सपोर्ट कर लेगा, जैसे आज 16,000 ने कर लिया। लेकिन बड़ा सपोर्ट कौन सा है? बहुत बुरे हालात अगर किसी कारण से हो जाए, डाउ जोन्स का कोई पता नहीं भाई, बाउंस आ गया है, कुछ भी हो सकता है भाई, तो उसके लिए जो सपोर्ट है आपका 15,700, जो बड़ा सपोर्ट है दोस्तों 15,700, ये एक बड़ा सपोर्ट है निफ्टी में। छोटा सपोर्ट कौन सा है? 15,900। दूसरी चीज, तेजी तभी करनी है जब डब्ल्यू पैटर्न दिखे, 35 पॉइंट का सिक्स स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट के टारगेट के लिए आपको तेजी करनी है। और मंदी भी आपको जब हम पैटर्न दिखे, 35 पॉइंट का सिक्स स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट टारगेट के लिए आपको मंदी करनी है। निफ्टी बैंक बहुत अच्छा था भाई आज, लेकिन जाते जाते पिट गया भाई, जाते जाते पिट गया, लुट गया जाते जाते। निफ्टी बैंक भी लोअर लोज लगा रहा है, बिल्कुल दिक्कत की बात है भाई। अच्छा था, बुरा हो गया जाते जाते, क्योंकि आईटी ने थोड़ी रिकवरी दिखाई। जो आईटी स्टॉक्स दोपहर तक बिल्कुल ही क्रैश कर चुके थे, मैंने बाइंग भी किए, मेरे ख्याल से 6 to 7 आईटी स्टॉक्स मैंने खरीदे हैं, जैसा मुझे याद है। इतनी बड़ी गिरावट हुई, 9-10% कुछ स्टॉक्स मैंने देखा गिर रहे थे। मैंने कहा भाई अब गिर रहे हैं तो उठाने का वक्त है। लेकिन निफ्टी बैंक की यहां पर दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी बैंक में हमें क्या करना है?
देखिए निफ्टी बैंक में भी हमें सावधानी से काम करना है, तेजी कब करनी है, रिस्क कब लेना है तेजी का। 34,400 के ऊपर, 34,400 के ऊपर हम एक रिस्क लेने का सोचेंगे निफ्टी बैंक में तेजी के तरफ। और अगला रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक में क्या रहेगा, 34,900 के आसपास, 34,900 के आसपास आपका अगला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी बैंक में। यह चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी बैंक में सपोर्ट कहां है भाई, कहां पर निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। देखिए जो पहला सपोर्ट है निफ्टी बैंक का 33,900, 33,900 के आसपास पहला सपोर्ट है निफ्टी बैंक का। और जो नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट है निफ्टी बैंक का नीचे है भाई, निफ्टी बैंक का जो बड़ा सपोर्ट है लगभग 33,500, 33,500 के आसपास जो है बड़ा सपोर्ट है निफ्टी बैंक का। एक चीज आपको याद रखनी है, निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा खुश नहीं होना है। अगर मार्केट गिरा और याद रखना है इस बार निफ्टी बैंक ही गिर जाएगा, याद रखना है, ज्यादा गिरेगा भाई ये, और आईटी ज्यादा नहीं गिरेगा, मार्केट ऐसे ही चलता है। मार्केट ने रिकवरी दिखाई तो सब ऊपर जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए निफ्टी का सपोर्ट बचाना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, निफ्टी बैंक में सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न स्ट्रेटजी यहां भी काम करती है। और स्टॉप लॉस यहां 75 पॉइंट का रखना है, 300 प्लस पॉइंट का टारगेट आपको लेके चलना है। चलिए चलते हैं दोस्तों, थोड़ा जो है मैकडॉवेल्स के पास चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा गिरावट हुई है, तो कहीं ना कहीं मैकडॉवेल्स का ही सहारा है कहीं ना कहीं ऐसे वक्त में। यूनाइटेड स्पिरिट्स, जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा ये गिर चुका है भाई, ऊपरी स्तर से काफी ज्यादा गिर चुका है यूनाइटेड स्पिरिट, लगभग मेरे ख्याल से 23-24% ये गिर चुका है। 700 के नजदीक इसका एक अच्छा सपोर्ट है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, वहीं से ये बाउंस बैक दिखाने की क्षमता रखता है, ये चीज आपको याद रखनी है। और यहां से ये पलटी मार सकता है। डिस्क्लेमर, मैंने कुछ बाइंग की है इसमें आज जाते जाते आखिरी के कुछ मिनटों में मैकडॉवेल्स में, क्योंकि ये सपोर्ट के नजदीक आ रहा है और मैकडॉवेल्स हो सकता है यहां से एक बाउंस बैक दिखा सकता है। चलिए चलते हैं यहां पर आरबीएल बैंक के पास। आरबीएल बैंक भाई गिरावट हो रही है, अब 100 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट है नहीं आरबीएल बैंक में, ये चीज आपको याद रखनी है। 120 आरबीएल बैंक का रेजिस्टेंस है। चलिए चलते हैं दोस्तों आईटी स्टॉक विप्रो के पास। आईटी स्टॉक्स में तो खैर आज बहुत बड़ी सेलिंग हुई दोस्तों, बहुत बड़ी गिरावट हुई। कहां पर सपोर्ट है भाई विप्रो का, इतना गिर चुका है, कहां पर सहारा है विप्रो का, लगभग जो है दोस्तों 430 के आसपास, यानी विप्रो अब सपोर्ट के नजदीक आ चुका है। कुछ राहत की सांस मिल सकती है आईटी स्टॉक्स में और विप्रो में, ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली तो अच्छा स्टॉक है। माइंड ट्री भाई, माइंड ट्री वन वे गिरावट दिखा रहा है। आईटी स्टॉक्स बाकी जैसे गिर रहे हैं वैसे ये भी गिर रहा है, लेकिन अब ये भी सपोर्ट के नजदीक है भाई। जी हाँ, सपोर्ट के नजदीक है, लगभग 26-2700 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से एक 3000 तक का बाउंस बैक जरूर माइंड ट्री दिखा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर, आपको पता है वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।